जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। कहते हैं श्याम सुंदर हमारे कि संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का अपने तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कहते हैं वृंदावन धाम में आने के बाद आपको सबसे बड़ा जो पुण्य मिलता है वो यही मिलता है कि आप श्री जी के हो जाते हैं। और जब श्री जी आपको अपना लेती हैं, अपने गोद में ले लेती हैं, या जो कह लीजिए कि अपने धाम में बास दे देती हैं, तो संसार के जितने भी दुख होते हैं वो अपने आप यहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि वृंदावन में रहने वाले व्यक्ति के पास कोई भी पाप टिक नहीं पाता। इसीलिए सज्जनों, वृंदावन धाम में जब भी आते हैं आप, तो आइए साथ में भक्तों को लेके आइए। ऐसे ही हमारे श्री जो है वृंदर जी आए हुए हैं, वृंदर कुमार जी, और हमारे मनोज कुमार जी आए हुए हैं। तो वृंदर कुमार जी की एक खासियत है कि वो जब आते हैं तो 2-4 लोगों को साथ में ले आते हैं, और ये सबसे बड़ा सेवा है या सबसे बड़ा पुण्य है। क्यों कि जैसे कि आप कभी किसी स्वाद को प्राप्त कर लें और सामने वाले के बताएंगे तो वो शायद उसको अनुभव न कर पाए, लेकिन अगर सामने वाले को आप उस स्वाद को प्रदान कर दें तो वो आदमी अपने आप समझ जाता है। या जो कह लीजिए कि जो बाणी से शब्द आप बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिकल कर दें अगर आप, तो उसके बाद उसकी महिमा आपको समझ में आ जाती है। तो बाणी से आप वृंदावन के विषय हमारे मुख से बहुत सुन चुके, लेकिन जिस दिन आप वृंदावन आ जाएंगे उस दिन आपको महसूस होगा कि महाराज शब्दों से शायद ज़्यादा नहीं बोल पाए, और सामने आने के बाद हमको लगा कि वृंदावन ही बास हो जाए। तो सज्जनों, वृंदावन बास करने की भावनाएं भक्तों के बीच में तभी बनती है जब वृंदावन में कुछ न कुछ खास बात जरूर होगी। तभी तो इतने भक्त अपने समय निकाल करके, कीमती समय निकाल करके श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री जी हमको एक बार महीने में बुला लो, हफ्ते में बुला लो, और हो सके तो 3 महीने 6 महीने में कभी तो बुलाओ हमको अपने धाम में। तो इसीलिए सज्जनों, आप लोगों से प्रार्थना है कि वृंदावन धाम में आइए और भजन करिए। क्यों कहते हैं कि हमारे संतों की रट ले हरि का नाम, छोड़ दे उल्टे काम रे बैरी, रट ले हरि का नाम। कहते हैं कि संसार के अगर तुम माया से परे होना चाहते हो और संसार के जितने भी दुराचार हैं, जितने भी द्वंद्वात्मक संसार है ये ना, उससे दूर होना चाहते हो, तो अपने प्रभु का नाम जपो और श्री जी से कृपा के अनुग्रह करो। इसी बात के साथ हम अपने वृंदर कुमार जी से अनुग्रह करेंगे कि वृंदावन धाम में आने के बाद अपना अनुभव बताएं कि बार बार श्री जी उनको कैसे बुला लेती हैं और भक्तों को आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं। ऐसा हम उनसे पूछते हैं वृंदर जी से। राधे राधे सभी भक्तों को जी, और मेरे साथ आए हुए मनोज कुमार जी। तो वृंदावन एक बार जो आ जाए ना तो वो सोचता है कि बार बार हम वृंदावन आएँ, और वृंदावन वही आता है जिसको श्री जी बुलाते हैं, बिहारी जी बुलाते हैं। बाकी धाम पे तो हम सोच के जाते हैं भी हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम फला जगह जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन वही भक्त आते हैं जिनको श्री जी और श्री राधा जी और बांके बिहारी जी बुलाते हैं। राधे राधे जी। और अगर हम पूछें कि वृंदावन आने के बाद जी वृंदावन धाम की अगर महिमा हम पूछें तो क्या आपको अनुभव होता है? वृंदावन का इतना खास कैसे लगता है आपको? पूरे धाम में तो अपने बहुत भ्रमण किए होंगे, वृंदावन धाम ही खास क्यों लगता है आपको? इसके विषय में अगर आप कुछ बोलें तो। वृंदावन धाम की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा बस श्री जी का प्रेम है। सबसे ज़्यादा जो है, जो प्रेम करता है उनको सब बुलाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ यही चीज़ लगी भी ब्रजवासी जो है वो सबसे प्रेम करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, और इसी वजह से हम बार बार मन करता है कि श्री जी के दर्शन करके आएँ जी। और यहाँ यमुना जी और गिरिराज जी के दर्शन करने के कैसा अनुभव होता है? बहुत बढ़िया अनुभव होता है जी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए कोई नया अनुभव ना हो। हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है हर धाम पे जी। और वृंदावन कितनी बार आ चुके हैं आप लोगों को कुछ अंदाजा? वृंदावन मैं 4-5वीं बार आया हूँ। पहले तो किसी भाई के साथ आए थे, वो गाड़ी लेके आए, कहते हमने मत्था टेकने जाना है, गाड़ी का मत्था टिकवा के लाना है, तो हम उनके साथ आ गए। उसके बाद तो बार बार मन करता है, और अब श्री जी ने हमें भी गाड़ी दी तो हम भी मत्था टेकने आए थे, और बेटी की शादी थी तो इसलिए श्री जी को कार्ड भी देने आए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो यहाँ संतों के दर्शन हो गए, आप लोगों के दर्शन हो गए, और जैसे मेरे को कोई लेके आया था वैसे ही मैं आज इस परिवार को लेके आऊँ। मेरे साथ मनोज जी है जी। इनकी धर्मपत्नी है, इनकी बेटी है, तो सबको श्री जी का एक ही रात में हुक्म हुआ है, इन सबको लेके आना है। देखो सबसे अच्छी बात। और अखंड वास करने की भावना कैसे बनी वृंदावन में जब सब जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? अभी तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन जब निवृत्ति हो जाएगी 27-28 में, तो फिर वृंदावन वास करने की भावना कैसे प्रकट हुई आपके? मैं तो कहता हूँ 25 के बाद डायरेक्ट 2027 आ जाए, जैसे रिटायरमेंट हो तो मैं राधा रानी के चरणों में आके बैठ जाऊँ। बहुत सुंदर जी। अब हम मनोज कुमार जी से पूछेंगे कि आप वृंदावन धाम में आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं जी।
जी पंजाबी राधे बोलते राधे। हैं, पकड़ लीजिए। वृंदावन धाम आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वृंदावन आएंगे, बस जी श्री जी की कृपा हुई और आ गए इधर। कभी नहीं सोचा था, ना ही कभी मन में ऐसा भाव जगा कि वृंदावन जाएंगे, बस उसकी कृपा हुई और इधर आ गए जी। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके जी। जी। तो वृंदावन जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ निवेदन करेंगे कि आप लोग आप भी आइए वृंदावन जी। एक बार, ऐसा निवेदन कर दीजिए कि वृंदावन आ जाइए। जो मेरा अनुभव है तो मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा यही अनुरोध है सभी को, आप वृंदावन जी आएँ और श्री जी के दर्शन जी। कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। जी जी, बहुत सुंदर। और आप ये बताइए कि जो युवा लोग बच्चे लोग जो आते हैं वृंदावन, उनको लोग मना करते हैं कि आप लोग जो है अभी उम्र भजन करने का नहीं है, तो आपका क्या समझ करता है कि क्या आपके उम्र के होने का इंतजार करना चाहिए कि अभी बच्चों को भजन करने आना चाहिए? नहीं, भजन की कोई उम्र नहीं होती जी। तो मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी परमात्मा से जी। जुड़ जाएं जी, अच्छी जी। बात है जी। जी जी जी, ये हम इसलिए मनोज कुमार जी से पूछे क्योंकि इन्होंने भी बहुत समय बीत गए, अब आए हैं वृंदावन, अब संभवतः 50 के एवं पहुँच गए होंगे, 45-50। तो अब धीमे धीमे अंत समय का समय बढ़ रहा है ज़िंदगी का, अब धीमे धीमे जिम्मेदारियाँ पूरी हो रही हैं। तो ऐसी अवस्था में आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि अभी आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, युवा अवस्था में हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, अपने जिम्मेदारियों को, नौकरी को, जो भी परिवार चलाना है जिम्मेदारी है उसको पूरी करिए, साथ में श्री जी के चरणों में अपने को अर्पित कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप श्री जी का नाम जपिए या दिन रात उनके लिए ही रोइए गाइए, ये तो श्री जी कृपा करेंगे तभी हो पाएगा। लेकिन आप उनका शरणागति तो कर लीजिए कि हम शरणम गच्छामि, तो कह दीजिए श्री जी से कि श्री जी हम कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी दी हुई है उसको पूरा कर रहे हैं, हम आपके ही हैं, जब आप कृपा करेंगे तब हम आपके पास आ जाएंगे। ऐसा भाव बना करके कम से कम शरणागति तो कर लीजिए, कम से कम कह तो दीजिए कि श्री जी हम आपके हैं। तो उसके बाद श्री जी अपने आप आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगी, अपने आप ही आपको गोद में उठा करके संसार सागर से पार कर देंगी। इसी बात के साथ हम कहते हैं आपसे कि कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सज्जनों, जो राम का दास, कृष्ण का दास और हमारे श्री श्यामा जी का दास हो जाता है वही सुखी होता है। नहीं तो संसार में कोई न कोई दुख सबको है, कोई हृदय से नहीं कह सकता कि मैं कभी सुखी था या कभी सुखी हूँ या कभी सुखी होऊंगा, कोई गारंटी नहीं ले सकता। संसार में कोई भी अपने ऊपर अपना हृदय पे हाथ रख के बोल दे कि मैं सुखी था तो कभी नहीं सुखी था। तो जब संसार में कभी सुखी थे ही नहीं तो आने वाले समय में सुखी कैसे हो जाओगे? विचार करिए, सुखी तभी होगे जब अहम शरणम गच्छामि करते हुए श्री जी के चरणों में अपने को अर्पित करोगे। इन्हीं के साथ हमारी माता जी लोग आई हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग वृंदावन कब आई हैं, कितनी बार हो चुका, और वृंदावन आने के बाद माताओं के लिए क्या आपका निवेदन है? लीजिए। श्री राधे 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 भक्तों। जी। वृंदावन, वृंदावन आने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने मन में तो बहुत आती थी मैं वृंदावन जाऊं, पर मैं चाहती थी मैं ऐसे इंसान के साथ जाऊं जो वहाँ का सब कुछ जानता हो। श्री जी ने कृपा की, हम एक भाई साहब के साथ आए, उन्होंने हमें बहुत जगह दर्शन करवाए, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें लगा कि हमें बार बार आना चाहिए। उसकी कृपा से ही हम चौथी बार अब आए हैं जी। और हमें बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। हम जी। कहते सभी यहाँ आए, बार बार आएँ। जी। वृंदावन ही सब कुछ है, वृंदावन के अलावा कुछ भी नहीं है। जब से आप श्री जी से जुड़ी हैं तब से जिंदगी का जो जिम्मेदारियाँ थी वो आसानी से पूरी हो गई कि उसमें भी कुछ लगा ऐसा कृपा हो रही है श्री जी की? श्री जी की कृपा तो सदा से ही रही हमारे ऊपर, कभी कोई परेशानी नहीं थी मेरे जीवन में। मैं दो लफ्ज़ कहना चाहूँगी। एक बारी वृंदावन जाना पै गया, मैं ता मुड़ आई दिल उत्थे ही रह गया। एक बारी वृंदावन जाना पै गया, मैं ता मुड़ आई दिल उत्थे ही रह गया। बस श्री जी, दिल उत्थे रह गया और हम भी उत्थे ही रह जाएं तो ठीक है, बस यही इच्छा है हमारी। तो राधे राधे। राधे राधे। कितना भाव सुनाया अच्छा माता जी ने कि दिल मेरा ठाकुर जी के चरणों में रह गया। इस भाव से जिस दिन आप लोग अपने को मान लेंगे, आप कहीं भी रहेंगे आपको वृंदावन धाम में रहने का ही फल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ हम पीछे माताएं आई हुई हैं और उन लोगों से भी निवेदन करेंगे कि अपनी भाव आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें और राधा रानी से विनती करें कि बार बार आपको बुलाएं, क्योंकि प्रथम बार आप आई हैं पति देव के साथ, मनोज कुमार जी की धर्मपत्नी हैं आप, तो आप पहली बार आई हैं तो श्री जी से प्रार्थना कर लीजिए, अर्जी लगा लीजिए कि आपको बार बार बुलाएं श्री जी। लीजिए जी। राधे राधे। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ और पहली बार ही आके ऐसे लग रहा है कि जो कुछ है सब कुछ यही है और वृंदावन से बाहर कुछ भी नहीं है। तो मैं तो श्री जी के चरणों में यही अरदास करूँगी कि भी सभी को बुलाएं श्री जी और हमें भी बुलाती रहें।
हर बार, और हम ऐसे ही आते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अगले बार बच्चों को भी लेके आइए, बच्चों अपने को भी लेके, जी। बिटिया को तो लेके आई हूँ, बेटे को भी लेके आऊँगी। जी हाँ जी, और श्री जी से प्रार्थना करिए कि जीवन में सभी जिम्मेदारियां जल्दी पूरी हो। पूरी हो। और हाँ जी। और अगर आपको मैं एक अनुभव एक शब्द में बोलें कि वृंदावन जो है ठाकुर जी के जो दर्शन किया आपने, हाँ तो जी। उनमें कैसा आपको अनुभूत कैसा हुई, कैसा लगा बड़ी आपको? मन को शांति मिली जी। बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली, मन को जी। टिकाव आया, जी बड़ा अच्छा लगा हमें। जी हाँ जी। जी चलिए बहुत जैसे आपने पूछा था कि भी लड़कों को, बच्चों को हाँ। आना चाहिए कि नहीं, मैं तो कहती हूँ भी जैसे कहते हैं, जैसे अब चूल्हा जलाते हैं, जी। अग्नि पहले छोटी लकड़ियों को आग लगाते तो फिर ही बड़ी लकड़ियों को लगती है ना। हाँ। अगर छोटी उम्र में हम भक्ति में जाएंगे या परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी हम बड़े होके मतलब परमात्मा से जुड़ पाएंगे। जी जी नहीं तो नहीं। बहुत सुंदर। बचपन से ही लगन होनी चाहिए सभी बच्चों में, और बड़े होके तो फिर अपने आप ही हो जाएगी। जी हाँ जी। शुरुआत में ही आपका अभ्यास होना चाहिए। हाँ जी, शुरुआत में ये। जी जी राधे बहुत सुंदर। राधे। और देखिए भक्तों का ये पंजाब से आए हुए हैं, आप लोगों का भाव सुन लीजिए कि जो प्रथम बार आया वो और जो चौथी 25 बार आया वो, सबका भाव देख लीजिए एक ही जैसा है। यानी हमारे कहने का मतलब कि अगर आप, हम सबसे बार बार बोलते हैं कि वृंदावन में अगर आप बीमार होकर आएंगे तो वृंदावन में स्वस्थ होकर जाएंगे, अगर आप कर्ज होकर लेके आए हैं तो कर्ज मुक्त होकर जाएंगे, और अगर मर्ज लेके आए तो मर्ज मुक्त होकर जाएंगे, और अगर कोई फर्ज लेके आए तो फर्ज पूर्ण करके जाएंगे। ऐसा श्याम सुंदर हमारे हैं कि न कर्ज रहने देते हैं, न मर्ज रहने देते हैं, न फर्ज रहने देते हैं, सिर्फ अपनी भक्ति रहने देते हैं, जो भक्ति निष्काम प्रदान करती है। क्योंकि जब कर्ज मर्ज फर्ज नहीं रहेगा तो आपको कुछ मांगना शायद श्याम सुंदर से रहेगा ही नहीं, और जब मांगोगे नहीं तो उसी भक्ति को जब मांग नहीं होती जहाँ पर, वहीं पर आपका भक्ति निष्काम हो जाती है। और कहते हैं कैसे भक्ति करूँ मैं हर की हो कर के निष्काम, ऐसी युक्ति बताओ बाबा सुमिरू मैं हरि को नाम, संतन को देखूं आब तो। कहते हैं कि ऐसी युक्ति बताओ जो निष्काम भक्ति में कर सकूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन बस में नहीं होता, मेरा जो क्रिया है संसार में ही फंसा रहता है, भगवान के प्रति हमारा जो शरीर है, देह भाव है, वो जा ही नहीं पाता। तो ऐसी कोई युक्ति बता दो जिससे कि दिन रात हमारा श्याम सुंदर के में ही चित्त लगा रहे। सज्जनों, इसके लिए तो आपको श्याम सुंदर से ही विनती करनी पड़ेगी। भगवान कहते न बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कहते हैं बिना कृपा के संत नहीं मिलते और संत के बिना भगवंत नहीं मिलते। तो अगर आपको श्री जी से मिलना है, अगर आपको श्याम सुंदर से मिलना है, अगर आपको वृंदावन धाम में वास करना है, अगर, क्योंकि हमारा मानना है वृंदावन धाम नहीं है, वो साक्षात गोलोक धाम है। और पंचभौतिक शरीर से कहते हैं ना लोग कि गोलोक धाम में आप नहीं जा सकते पंचभौतिक शरीर लेकर के, लेकिन मेरा मानना है कि पंचभौतिक शरीर के रूप में वृंदावन धाम ही बना हुआ सदा को साक्षात गोलोक धाम है। यहाँ पर श्री जी के साक्षात भक्त लोग मिलते हैं, संत लोग मिलते हैं, यहाँ साक्षात गौएँ मिलती हैं, यहाँ साक्षात यमुना जी मिलती हैं, गिरिराज जी मिलते हैं, ब्रजवासी जन उनके श्याम सुंदर के सखा सखी मिलते हैं। यानी कि सब कुछ श्याम सुंदर के जो कुछ गोलोक धाम में है, सब कुछ वृंदावन धाम में है। तो इसलिए संजनों, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, साक्षात शरीर लेकर के वृंदावन धाम में वास कर लीजिए, आपको गोलोक धाम का सुख मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जो भाव है, अहम शरणम गच्छामि, अपने को शरणागति प्रदान करनी पड़ेगी। अपने को शरणम ठाकुर जी को कहना पड़ेगा कि हे ठाकुर जी, हे श्री जी, मैं आपके शरण में हूँ, अन्यत्र किसी और शरण का, किसी और के आश्रय में नहीं हूँ मैं, और आपके शरण में हूँ। तो आपके शरणागति का अहित नहीं होता, तो आपके शरणागति को काम क्रोध लोभ मोह छू नहीं सकता। ये बात का ध्यान देते हुए आप भी मुझ पर कृपा करिए। जब आप ऐसा कहेंगे तो श्री जी आपको जरूर स्वीकार करेंगी। इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे कि आप लोग वृंदावन धाम में आएँ। और हमारी लाली बिटिया आई हुई है, हमारी बहन, उससे भी पूछेंगे कि वृंदावन धाम में आई हो पहली बार, तो उसके लिए क्या अनुभव है बताएगी जी। राधे राधे। वृंदावन धाम आना बहुत ज़रूरी है, सभी भक्तों को आना चाहिए वृंदावन जी। और बेटा वृंदावन जैसे आती तो हो, लेकिन जैसे अगर हम पूछें कि तुम्हारे जो साथ में पढ़ती हैं सखियाँ बहनें, उनके लिए क्या कहती हो आप, जो आपके साथ पढ़ती हैं? उनको भी आना चाहिए जी। तो कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत बहुत बढ़िया लगा। तो कैसे चमत्कार कैसे हुआ आने का? आपका तो बना नहीं था प्लानिंग आने का, सुना हमने। मैंने मतलब आंटी, ये हमारे आंटी, इनको कहा था भी मैंने जाना है जी। और प्रेमानंद जी महाराज को सुनती थी तो मन में आया भी जाना है, श्री जी बुला लो, एक बार बुला लो जी। तो बस वहीं से सभी प्रक्रिया शुरू हो गई और आज हम यहाँ पे हैं। तो कब ये बातचीत हुआ आप लोग का? कुछ दिन पहले ही हुआ था, 1-2-3 दिन पहले ही। जी जी। हाँ जी। और निश्चित कब हुआ आपका? 2 दिन पहले? कब निश्चित हुआ आने का? 2-3 दिन पहले अच्छा। निश्चित हुआ। ये देखिए श्री जी जिसको बुलाना होता है ना, वो कोई ना कोई माध्यम बना देती हैं। और आज नरेंद्र हमारे जो है वीरेंद्र जी को बनाई हैं,
तो हम चाहते हैं कि ठाकुर जी करें कि आप लोगों को भी वृंदावन धाम बुलाएं, आप लोगों को भी श्याम सुंदर अपनी कृपा पात्र बनाएं, आपको भी शरणागति प्रदान करें, आपको वृंदावन धाम प्रदान करें। इन्हीं साथ आप लोगों को हम वृंदावन बुलाने का निवेदन करते हैं। और 6399333376 पर कॉन्टैक्ट करके हो सके तो एक बार नारायण धाम आश्रम में भी आइए, यहाँ पर आप भजन करिए, श्री जी की चरणों में अपनी हाजिर लगाइए। और बांके बिहारी, राधा वल्लभ, श्याम सुंदर, मदन मोहन, राधा दामोदर, यहाँ तक कि हो सके तो गोकुल चंद, गोकुल नंदन, गोपीनाथ, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, और उसके बाद हमारा जो है ये श्री जी के जो स्थान है जहाँ पर लीला करती हैं निधि बंडाज, और हो सके तो सेवा कुंज और गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी मैया, चामुंडा मैया इत्यादि जितने भी दर्शन करने हो सब दर्शन करिए और परिक्रमा लगाइए वृंदावन, और संतों का दर्शन करिए, संतों के चरणों का जूठन चरणों में गिर करके उनका जो किनका प्रसादी हो, जो उनका जूठन हो उसको प्राप्त करिए। ब्रजवासियों से भिक्षा मात करके उनसे मधुगरी प्राप्त करिए और उसका जो आनंद मिलता है उसको प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि वृंदावन जरूर आइए। नहीं आएंगे तो जब भी आएंगे तो पछताना मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ज़िंदगी में कहीं पछताना न पड़े, आपका समय कहीं बीत न जाए, इसलिए उसके पहले जल्दी जल्दी वृंदावन एक बार जरूर आ जाइए। एक बार वृंदावन आप आएंगे, दूसरी बार श्याम सुंदर अपने आप दो आपको बुला लेंगे। इसी शब्दों के साथ हम आपको वृंदावन बुलाने के लिए निवेदन करते हैं। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।